जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम सेट नंबर 5 करवाने वाले हैं आप लोगों को। इस सेट से आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है इस सेट से। तो चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए है प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, ऑप्शन बी है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, ऑप्शन सी ध्वनि दिशा ज्ञात करने में और ऑप्शन डी है चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में। आपका आंसर कौन सा होगा? तो बी इज ए राइट आंसर, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी, ठीक है, चुंबक बन जाता है क्योंकि खाली स्थान। ऑप्शन ए में दिया है सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है। बी में दिया है सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। सी में है डोमेन यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित हो जाते हैं। डी में है डोमेन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा 2 का? तो ए इज ए राइट आंसर, ठीक है, कि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 क्या है? एक वस्तु 6 सेकंड में, एक वस्तु 6 सेकंड में, ठीक है, एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मिनट और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मिनट की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगा? तो वस्तु की औसत गति बराबर क्या होता है? तो वस्तु की औसत गति बराबर क्या होता है? तो कुल दूरी और बटा कुल चाल। क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। हम चाल निकालना है, चाल तो निकालना ही है, तो कुल दूरी बटा कुल चाल होगा। तो क्या होगा? कुल दूरी 18 को जब जोड़ेंगे हम एक साथ कितना होगा? तो 36, अब बटा कितना 6 और 4 को जो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 4 के जब जोड़ेंगे यानी 18 प्लस 18 का क्या करेंगे? जोड़ना है दूरी का, और नीचे में समय को जोड़ना है 6 प्लस 4 का जोड़ना है, तो कितना होगा? 18 18 का जोड़ेंगे तो 36 बटा 6 4 10, उसको काटेंगे तो क्या होगा? 3.6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपका ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी वस्तु पर लागू स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गतिरोध, बी किया गया कार्य, 3 आवेग, डी त्वरण। ठीक है दोस्तों, आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा, बी के जगह पे 2 बोला जाता है, डी के जगह पे 4, ठीक है, दिक्कत नहीं लीजिएगा, समझ जाइएगा। चलिए, तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो बी इज ए राइट आंसर, किया गया कार्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का दिया है जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों में विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? खाली स्थान। तो ऑप्शन को क्या कहते हैं? तो ई सेल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है, 2 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 6 दे दे खाली स्थान इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे होगा डी इज ए राइट आंसर, हैव बीन स्टडिंग, यानी कि दे हैव बीन स्टडिंग, दे हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में दिया है कि आई विश आई खाली स्थान है ए मिनिस्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आई विश आई वेयर, क्या होगा? WERE वेयर ए मिनिस्टर। बढ़ते हैं सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 में दिया है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है श्रीनिवास, सी है अयंगार, डी है सभी सही हैं। इन तीनों ऑप्शन सही है। तो 4 में दे दिया है क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका यहाँ पे कौन होगा? तो ए इज राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया है कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम था। ए है ब्रिज नंदन किशोर, बी में है शिवनंदन किशोर, सी में है श्यामनंदन किशोर, डी में है जयनंद किशोर। आपका आंसर 9 का रहा सी इज ए राइट आंसर, श्यामनंदन किशोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है अनामिका, बी में है वीरेन डगवाल, सी में है सुमिंद्रानंद पंत, डी में है कुंवर नारायण की। ऑप्शन कौन सा होगा 10 का? तो 10 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, कुंवर नारायण की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का प्रश्न कह रहा है कि बिलियन क्या है? बिलियन
बिलियन ए। बिलियन ए की पीएच मान 6, बिलियन बी का पीएच मान 8 और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। तो किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? ऑप्शन ए में है सी, ऑप्शन बी में है ए, ऑप्शन सी में किसी में भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, ऑप्शन डी में है बी। कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर? तो 11 का ए इज राइट आंसर, सी इज द सी होगा। ठीक है, क्या सी में क्या दिया है? तो सी का ऑप्शन है 2 पीएच मान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि खाली स्थान चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। एक ऑप्शन ए में है स्कैंडियम, बी में है कैल्शियम, सी में है मैग्नीशियम, डी में है पोटेशियम। आपका आंसर 12 का कौन सा होगा? तो बी इज राइट आंसर, कैल्शियम। कैल्शियम चौथे आवर्त में होते हैं, ठीक है, और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3। भूपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता उपलब्ध तत्व है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए इज राइट आंसर, है ना। भूपट्टी में एल्युमिनियम और लोहा का क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14। बॉक्साइड में उपस्थित समान अशुद्धियाँ खाली स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन सी Fe2O3 और SiO2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 में खाली स्थान में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन ए में है एल्डिहाइड, बी में कार्बोक्सिल एसिड, सी में है एथेनॉल, डी में है कीटोन। आपका आंसर 15 का सी इज ए राइट आंसर, एथेनॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बना जा सकता है? ऑप्शन ए में है टेफ्लॉन, बी में है प्राकृतिक रबर, सी में है स्टाइरिन, डी में है नायलॉन 66। आपका आंसर डी इज राइट आंसर, नायलॉन 66। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 17। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खाली स्थान में लेंथेनाइट्स और ठीक है एक्टियोनाइट्स होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 3-4, बी में है 5-6, सी में है 6-7, डी में है 4-5। आपका आंसर 17 का कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 6-7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में दिया है अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार की परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है भौतिक गुणात्मक, बी है धनात्मक, सी है रासायनिक, डी है मात्रात्मक। आपका आंसर 18 का ए इज राइट आंसर, भौतिक और गुणात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को खाली स्थान के कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है संयोजक इलेक्ट्रॉन, बी में है संयोजक परमाणु, सी में है संयोजक प्रोटॉन, डी में है संयोजक क्रमांक। आपका आंसर कौन सा होगा 19 का? तो 19 का ए इज राइट आंसर, संयोजक इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। बीटा क्षय परिणाम है। ऑप्शन ए है प्रबल नाभिकीय बल का, दो है दुर्बल नाभिकीय बल का, सी है विद्युत चुंबकीय बल का, डी है गुरुत्वाकर्षण बल का। ऑप्शन कौन सा होगा 20 का? तो बी इज राइट आंसर, दुर्बल नाभिकीय बल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 दिया है कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। ऑप्शन ए है विषाणु, बी है माइकोप्लाज्मा, सी है डायटम, डी है साइनोबैक्टीरिया। आपका आंसर बी इज राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? ऑप्शन ए रक्त अल्पता, बी है इटाइडेटाई, ठीक है, 2 में है 3 में है मिनीमाता, 4 में है न्यूमोकोनियोसिस। आपका आंसर बी इज राइट आंसर, इटाइडेटाई। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से ऑप्शन ए में दिया है पेचिश हो सकती है, बी में है त्वचा रोग हो सकता है, सी में है बालों का रंग उड़ सकता है, डी उपयुक्त सभी। आपका आंसर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जीन्स मुख्तलिफ बने होते हैं क्या चीज़ से? तो ऑप्शन ए में है DNA से, बी में है RNA से, सी में है लिपिड और प्रोटीन से, डी में है केवल प्रोटीन से। आपका आंसर ए इज राइट आंसर, DNA से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हींग प्राप्त होता है ए जड़ों से, बी पत्तियों से, सी फलों से, डी बीजों से। आपका आंसर ए इज राइट आंसर, जड़ों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? आपका ऑप्शन ए में दिया है यकृत में, बी में अग्नाशय में, सी में महाधमनी में और
डी में महाशिरा में। आपका आंसर 26 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज राइट आंसर, महाधमनी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैक्टस में सूल है ना, सूल एस्फिन्स किसका रूपांतरण है? तो ऑप्शन ए है तना, बी है अनुपर्ण, सी है पत्ते, डी है कलियों। आपका आंसर 27 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी इज ए राइट आंसर, पत्ते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग में युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए में है अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसल पर्ण, आलू, मूल, नारियल, भ्रूणपोष। तो इसमें से कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन 28 का आलू मूल ए गलत है। आलू क्या है? आलू मूल नहीं है, वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, आलू क्या है? तो आलू कंद है, आलू कंद है, आलू कंद होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का दिया है रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? ऑप्शन ए है थ्रोम्बोप्लास्टिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है कैल्शियम, डी है फाइब्रिनोजेन। तो आपका आंसर 29 का ए इज ए राइट आंसर, हाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 30 नंबर क्वेश्चन ब्रेड बनाने में खाली स्थान उपयोग क्या है? उपयोग किया जाता है। तो क्या है? ऑप्शन ए में है म्यूकर सटाइवा, बी में है राइजोपस इंडिका, सी में है स्ट्रेपोकोटस स्टेफेली, डी में है साइक्रोमाइसिन सेरेबिसिस। आपका आंसर 30 का डी इज राइट आंसर, हाँ सेक्रोमाइसिस सेरेबिसिस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? ऑप्शन एक है मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, बी है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, सी है खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, डी है मिट्टी में अम्लीय पदार्थों का अधिकता। 31 का आपका आंसर होगा बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्या? तो 32 का दिया है 10 थीटा बराबर 1 कह रहा है कि थीटा न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से कम हो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या दिया है और नहीं दिखा रहा है, और माइनस कॉसेक थीटा दिया है। ठीक है, तो हमको 10 थीटा इजकल टू 1 है। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है? तो हमको इसको प्रूव करके दिखाना है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको बनाना चाहेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ से बनाते हैं। देखिए हम यहाँ से बनाते हैं, देखिए क्या होता है 10 थीटा इजकल टू दिया है 1 है ना, तो यहाँ पे 10 थीटा इजकल टू 1 किसका होता है? तो 10 45 का मान होता है। कितना का? 45 का। 10 से 10 कट गया तो थीटा का मान हमें कितना आया? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना आया? 45 डिग्री। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं थीटा का मान 45 डिग्री। अब हमको क्या कह रहा है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। फिर यहाँ पे क्या है? इंटू कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1/√2। फिर माइनस कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो यहाँ पे दिया है। ठीक है, कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो वो भी बताना है आपको, वो भी बताना है आपको। ठीक है, वो भी बताना है आपको। तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, तब जा कर के आपका आंसर मिलेगा, अन्यथा नहीं आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है कॉसेक, यहाँ पे होगा क्या? स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
याद रखना। तो यहाँ पे कौशिक 45 का मान होता है √2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 2 इंटू, अब √2 का गुना करेंगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। अब देखिए A2 से A2 कट गया, कितना बचा 1 माइनस कितना है 2। अब करेंगे तो -2 में से +1 घटेगा तो कितना होगा -1। -1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ए इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है कि 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ABC एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, C अकेला उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो AB दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बस ये सवाल बहुत हल्का है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों मिलकर A और B C मिलकर के कितना दिन में कार्य करता है, तो 14 दिन में। तो हम भाग में है ना ले लेते हैं, ठीक है, 1/14 में से हम क्या करेंगे, हम C अकेला 42 दिन में करते हैं, उसको हम घटा देंगे, ठीक है। जब उसको हम घटा देंगे तो जो घटा करके आएगा वो किसका भाग आएगा, A और B का भाग आएगा ना। तो हम क्या करेंगे 14 और 42 का एलसीएम कितना होगा 42, ठीक है। 14 तिया 42, 1 गुने 3 तो 3 माइनस और 42 से 42 घटाएंगे तो कितना होगा 2 बटा कितना 42, कितना 2/42, 2/42 आएगा। तो 2 1 2, 21 दूनी कितना 42, यानी आपका भाग कितना आ गया 1/21, यानी कि A प्लस B जब भाग गया 1/21 तो आप A और B का जब भाग का उल्टा करते हैं तो वो डे में आता है। तो A प्लस B का मान कितना आ जाएगा, कितना दिन में 21 दिन, वो A और B दोनों मिलकर के 21 डे में वो उस काम को पूरा कर सकता है। 21 दिन कौन सा ऑप्शन में है, तो डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर, डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। ए और बी दोनों 21 दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगला 34 का क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि 75 का 20% 225 माइनस 420 का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो 75 गुने क्या करेंगे 20 बटा कितना 100 इजकल टू 225 माइनस 420 गुने x बटा क्या करेंगे x। तब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें x का मान कितना आएगा, हमें x का मान आएंगे कितना 50, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, मैं बैठा दिया हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि दो कार 45 किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती हैं, यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसको किस तरह से हमें बनाना है, तो हमें इसको किस तरह से बनाना है, तो दिया है एक है 45 किलोमीटर पर घंटा और एक दिया है 50 किलोमीटर पर घंटा। पहले कार का द्वारा लिया गया समय क्या है, यक्स मान लेते हैं समय, ठीक है, याद रखना है यक्स घंटा, और तो इसका क्या हो जाएगा दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी पहला गाड़ी का दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगा पहला का 45 गुने क्या यक्स, 45 गुने यक्स, नहीं तो ऐसा कीजिए, हाँ पहले ये है ना 45 गुने यक्स, चलिए तो यहाँ पे हम पहला गाड़ी दो कारें 35 का क्या है, दो कारें 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अंतर दोनों का क्या है, अंतर दोनों का दिया है 32 मिनट का अंतर हो जाता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 50 है ना 50 किमी पर घंटा, उसको उस चाल में हम कि क्या चीज़ से गुना करेंगे एक्स से, जिसको हम समय माने हैं, ठीक है। तो 50 गुने एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा गाड़ी का कुल दूरी हो गया, और पहला गाड़ी का जो कुल दूरी है तो वो हम घटाएंगे, तो पहला गाड़ी का कुल दूरी कितना है, तो पहला गाड़ी का चाल है आपका 45, ठीक है 45, और इसका समय कितना है, तो एक्स प्लस कितना 32 मिनट ज़्यादा लगता है ना, तो उसमें हम 32 मिनट को हम घंटा बनाएंगे तो क्या करेंगे 60 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। जब हम इसका सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा कि बना दें तो ये होगा 50 एक्स इजकल टू आपका हो जाएगा कितना 45 एक्स,
प्लस, ठीक है। इसको काटना होगा तो काट दीजिए, ठीक है। इसको काटना है तो 15 तिया कितना, यहाँ पे फिर काटेंगे, गुना करेंगे तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, यानी कितना 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 बटा कितना 4। जब इसका सोल्व करेंगे तो हमें कौन सा आंसर आएगा, तो हमें आपका x का मान हमें आएगा कितना, x का मान कितना आएगा, तो 24 और बटा कितना 5। थोड़ा इसको याद रखना है, 24 बटा 5, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें आया 24 बटा 5। अब क्या करेंगे, हमको कह रहा है दूरी निकालने के लिए, तो दूरी कितना होगा, तो दूरी बराबर बस दूरी बराबर क्या करेंगे, तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। तो मान के चलिए 50 क्या था, चाल था, ठीक है। दोनों एक में बैठा देंगे और x का मान कितना आया 24 बटा कितना 5, 5 है 50, तो 24 गुने 10 कितना आया 24 गुने 10 यानी कि 240 किमी, 240 किमी। आपका आंसर कौन होगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीति आयोग किस वर्ष योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। ऑप्शन 1 है 2004, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2015। तो 36 का आपका आंसर होगा डी इज राइट आंसर 2015। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में खाली स्थान को चिन्हित किया है। ऑप्शन ए है 16 अप्रैल, बी है 14 जनवरी, सी है 27 सितंबर, डी है 19 नवंबर। आपका आंसर 37 का डी इज राइट आंसर 19 नवंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 38 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह खाली स्थान में शामिल है। ऑप्शन ए है तार का वृक्ष, बी है पीपल का वृक्ष, सी है गुलाब का वृक्ष, डी है बरगद का वृक्ष। आपका आंसर क्या है, तो ए इज राइट आंसर तार का वृक्ष, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की, ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल क्या है 1 अप्रैल और कितना 1 अप्रैल 1935 का हुआ है, 1935, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है, तो लाइफ मंत्रास खाली स्थान द्वारा लिखित एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामलिंगा राजू, बी है सुब्रत राय सहारा, सी है नरेश गोयल, डी है सुभाष चंद्र। आपका आंसर 39 का कौन सा होगा, तो बी इज राइट आंसर सुब्रत राय सहारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। ऑप्शन ए है मांग प्रत्यास्था, बी है आपूर्ति वक्र, सी है मांग वक्र, डी है बाजार संतुलन। आपका आंसर 40 का रहा डी इज राइट आंसर बाजार संतुलन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बैग में 20 गेंदें रखी है जिस पर 1 2 3 ... 20 संख्याएं अंकित हैं, किस पर, उस गेंद पर, प्रत्येक गेंद पर 1 से लेकर के 20 तक। और कहा है कि बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो बैग से निकाली गई गेंद का अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 से 5 से होने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 से विभाजित होने वाला कौन सा अंक होगा, तो क्या होगा 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15, 18। तो कुल कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक हुआ। 3 से कटने वाला कितना अंक 6 अंक। आप फिर कह रहा है 5 से कितना अंक कटेगा, तो आपका होगा 5 से 5 10 12 15, इसके बाद 20। अब इसके बाद तो नहीं होगा, तो कितना अंक है 5 से कटने वाला 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब 3 और 5 से कटने वाला तो देख लिए, लेकिन इसका क्या है 3 और 5 से दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या कितना है, तो एक क्या है 15 है, क्या है 15, तो उसका संख्या कितना 1 है। कुल कितना हो गया 6 4 10,
है ना। 6 4 10 और 10 में से हमको क्या है, एक कॉमन आ गया है 15 वाला एक संख्या, है ना। वो घटाना है हमको, वो क्या करना है, घटाना है। चलिए याद रखना है 6 4 1 है ना। चलिए हम लिखेंगे उसको क्या, अभिष्ट प्रायिकता बराबर क्या होगा, तब प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो C6 है ना। इसके बाद प्लस 4C1 माइनस 1C1 अब बटा कितना 20C1 तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो 6 + 4 - 1 अब बटा कितना करना है 20, संख्या कितना है 20। तो क्या करेंगे हम, घटाएंगे 6 4 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 बटा कितना 20। तो आपका आंसर 9/20 आया। तो बी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया। ऑप्शन ए में है 78वां संवैधानिक संशोधन, 2 में है, बी में है 102वां संवैधानिक संशोधन, सी में है 85वां संवैधानिक संशोधन, डी में है 100वां संवैधानिक संशोधन। आपका 42 का बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, 102वां संवैधानिक संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 268 293, बी में है अनुच्छेद 256 से 263, सी में है 300 से 310, अनुच्छेद डी में है 245 से 255। आपका आंसर 43 का डी इज ए राइट आंसर, 245 से 255। फिर दिया है यहाँ पे 44 का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का राष्ट्र सूची में मौजूद विषयों में से एक है। तो ऑप्शन ए है अंतर्राज्य संगरोध, बी में है बीमा, सी में है जनगणना, डी में है पुलिस। आपका आंसर इसमें दिया है क्या, डी इज ए राइट आंसर पुलिस। क्या होगा, डी इज ए राइट आंसर पुलिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन एक भारत की संसद, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के राष्ट्रपति। आपका आंसर डी इज ए राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन कितनी बार किया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो 46 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी इज ए राइट आंसर, अभी तक एक ही बार हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 47 कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया है। जब जोड़ने की बात हो तो 1976 है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। जब हटाने की बात हो हाँ तब 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48। कैसे, किस संवैधानिक संशोधन के ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% तक सीमित कर दिया है। तो ऑप्शन 48 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो 48 का आपका इन चारों में से 91वां संविधान संशोधन होगा कि 99वां संविधान संशोधन होगा। वो आपको कौन सा ऑप्शन होगा कि 85वां संविधान संशोधन, या डी में दिया है 73वां संविधान संशोधन। तो आपका ए इज ए राइट आंसर, 51वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 56। आपका आंसर होगा डू इज ए राइट आंसर, है ना, बी में दिया है 226, अनुच्छेद 226। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है
कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में सरदार लाल बहादुर शास्त्री, सी में है JB कृपलानी और डी में है जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर 50 का ए इज राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है 51 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश की सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, 2 है लद्दाख, 3 है दमन द्वीप और डी में है चांदनी चौक। तो 51 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो लक्षद्वीप, ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 दिया है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा इस 52 का कौन सा आंसर होगा? तो ए इज राइट आंसर, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंगगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्या है 53 में दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो ऑप्शन कौन सा होगा 53 का? तो बी इज राइट आंसर, फेरवानी समिति। तब दिया है सेबी की स्थापना कब किया गया है? तो सेबी की स्थापना आपका कब किया है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो सेबी का स्थापना किया है? तो सेबी का स्थापना डी इज राइट आंसर 1988 में किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है RERA शब्द का पूर्ण रूप है, तो कौन सा रूप है? तो यहाँ पे आंसर है डी, रियल एस्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है 2 वर्गों का परिमाप 48 सेमी 60 सेमी है, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो उसको बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है? 56 का क्वेश्चन, तो 56 का क्वेश्चन क्या है? तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तीसरे वर्ग का क्या है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हाँ, यहाँ पे दिया है कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे क्या है? 60 है, 60 बटा हम क्या करेंगे 4। जब ये परिमाप है ना, परिमाप भुजा निकालेंगे तो 4 से भाग करना पड़ता है। हाँ, 4 गुने भुजा, तो 4 से भाग किए तो ये भुजा निकल गया। और फिर क्या करेंगे? अंतर पूछ रहा है, फिर 48 बटा क्या करेंगे इसका, फिर बटा 4 करेंगे तो ये भी इस वर्ग का भुजा निकल गया। तो अब कह रहा है इन वर्गों के अंतर के बराबर है ना, वर्गों के अंतर के बराबर। तो हम क्या करेंगे? इसको वर्ग और इसको भी वर्ग करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 15 चौका 60 यानी 15 का स्क्वायर। ठीक है, उसको काटेंगे तो क्या होगा? 12 चौका 48 यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 15 बढ़ान 225 होता है और 12 बढ़ान 144 होता है। जब घटाएंगे तो हमें कितना आएगा? 81 आएगा, 81 वर्ग सेमी। ठीक है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 81। तो ए बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर चला जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा √81। तो ए का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू आपका 9 प्राप्त हुआ, यानी भुजा 9। किसका भुजा? तो तीसरे वर्ग का भुजा। तीसरे वर्ग का भुजा आप जब हमको तीसरे वर्ग का भुजा बराबर हमें कितना आया? 9 आया। तो क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तीसरे वर्ग का? तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्या पूछ रहा है हमें निकालने के लिए? तो तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। तो तीसरे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? तो परिमाप बराबर होता है आपका 4 गुने क्या? भुजा, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा का मान कितना है? 9। तो 9 चौक 36। कौन सा ऑप्शन है? तो बी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष में
प्राप्त 630 हैं, यानी 630 रुपया है। तो समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है? निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का पूछ रहा है। तो सबसे 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि पे ब्याज पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या करेंगे हम? तो 10 + 10, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? प्लस 10 × 10 बटा कितना? 100%, 100। तो 10 10 ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20, और 10 × 10 100 हुआ, नीचा में भी 100 है तो काटेंगे तो क्या होगा? ये 1 होगा। 1 जोड़ देंगे तो कितना? चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना परसेंट आ गया? 21%। वो ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 21%। क्या है? 21%। यहाँ पे लिख देते हैं 21%। और फिर हमको निकालना है क्या चीज़? फिर हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज हमको निकालना है 3 वर्ष का दिया है ना। 3 वर्ष का 10% के प्रतिशत का साधारण ब्याज 3 वर्ष का कितना होगा? 10 तिया 30%, है ना। 10 तिया 30%, 10 तिया 30%। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया है क्या? 10 तिया 30%, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है? 60। 60 में दिया है, 60 में दिया है कि बहुपद x² + 8x + 15 के मूलों के वर्गों का योग 34 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे? तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे दिया है कि α² + β² = कितना? इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है कि x² + 8x + 15 k = कितना है? 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि मूलों का योग बराबर क्या होता है? -b/a होता है। देखते जाइएगा। और अल्फा प्लस बीटा योग है, तो माइनस कितना हो जाएगा? समीकरण से जब लेंगे तो क्या होगा? -b अब बटा कितना? a। तो एक जगह पे क्या है? एक, कुछ नहीं है तो एक है, तो एक है। तो हमें कितना प्राप्त हो गया? तो -8 याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा = -8, ठीक है। अब क्या है? अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। c/a तो यानी कि 15 k, क्या है? 15 k बटा कितना? 1। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? 15 k, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो आया है -8। इसको दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी α² + β² +2 × अल्फा × बीटा, है ना, हो जाएगा। अब बराबर कितना? बराबर आपका यहाँ पे कितना आया है इसका अंतर? तो -8। अब यहाँ पे α² + β² बराबर 34 दिया है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 2 × अल्फा × बीटा का मान कितना है? अल्फा × बीटा का मान 15 k है, = कितना? -8, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग किए थे, तो इसका भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखे हैं ना, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा? दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? तो 34, यहाँ पे 15 दूनी 30, यानी 15 दूनी 30 k = a -8 × -8 तो कितना होगा? 64, 88 64। a -34 जाएगा उस साइड, तो कितना हो जाएगा? अब 30 k बराबर कितना? घटाएंगे तो ये होगा 4 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3, यानी कि आपका हो गया 30 k बराबर 30। तो k = 30 बटा कितना? 30। इसको काटेंगे तो क्या होगा? 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ए इज राइट आंसर। समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? वह त्योहार
संक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुख मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। आपका आंसर 61 का रहा, एक इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है 62। मंगोलिया देश किस निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, बी है अंटार्कटिका, सी है एशिया, डी है अफ्रीका। आपका आंसर 62 का सी इज राइट आंसर, एशिया। बढ़ते हैं, आपका 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि खाली स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। ऑप्शन ए में है भारत नेपाल, बी है भारत बांग्लादेश, सी है भारत म्यांमार, डी है भारत भूटान। आपका आंसर 63 का बी इज राइट आंसर, भारत बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। गांधी द ईयर डैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि अहुलवालिया, बी है फिरोज रंगूनवाला, सी है R.K. नारायण, डी है रामचंद्र गुहा। आपका आंसर 64 का डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो कौन सा आंसर होगा 65 का? 65 का आंसर आपका सी होगा, असीरगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 66 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से किसे सर्व स्तूप मानते हैं? तो आपका कौन सा आंसर होगा 66 का? सी इज ए राइट आंसर, सांची का स्तूप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक जो है, जातक कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध से, 2 है छत्रपति शिवाजी से, 3 है बाल गंगाधर तिलक से, डी है गांधी जी से। आपका आंसर 67 का रहा, ए इज ए राइट आंसर, गौतम बुद्ध से। किससे रहा? गौतम बुद्ध से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दारासिको के फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक के अनुवाद किया था, है ना? किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो ऑप्शन एक में है मुजम उल बहरीन, बी में है सिर ए अकबर, सी में है अल फेहस्ती, डी में है किताबुल बयान। आपका आंसर 68 का रहा, बी इज ए राइट आंसर, सिर ए अकबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 69 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी है ताप मंडल, सी है मध्यमंडल, डी है बहिर्मंडल। आपका आंसर 69 का रहा, सी इज ए राइट आंसर, मध्यमंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 कि कौन सी नदी जो जलप्रपात यानी क्या है, कौन सी नदी जो जलप्रपात सृजित करती हैं जिसे गरछोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है सिमसा नदी, 2 है काबिनी नदी, 3 है काली नदी, डी है श्रावती नदी। आपका आंसर 70 का डी इज राइट आंसर, श्रावती नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसे आरंभ किया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डी है B.D. सावरकर, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। आपका आंसर 71 का कौन सा आंसर होगा? तो 71 का आंसर बी इज ए राइट आंसर, B.R. अम्बेडकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है किसने कहा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में है R.C. मजूमदार, बी में है सैयद अहमद खान, 3 में है रॉबर्ट्स, डी में है कुपलैन। आपका आंसर कौन सा होगा? किसने कहा था? तो ए इज ए राइट आंसर, R.C. मजूमदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमिलित नहीं है? और इनमें से कौन सही सुमिलित नहीं है? ए में दिया है भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्बोधनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से एक कौन सा सुमिलित है? तो 73 का कौन सा आंसर होगा? डी इज ए राइट आंसर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया। किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय में से प्रथम कौन थे? ऑप्शन ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाल। आपका आंसर 74 का डी इज ए राइट आंसर, पुर्तगाली। बी 75 का कौन सा होगा? 75 का कौन सा प्रश्न है 75 में? तो 75 में प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख खाद्य फसल क्या है? ऑप्शन ए में है गेहूं, बी में जौ, सी में चावल, डी में ज्वार। तो 75 का आंसर आपका होगा सी, चावल इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है जनवरी 1961, बी में है अक्टूबर 1961, सी में है जनवरी 1962,
डी में है अक्टूबर 1962। 76 का डी इज राइट आंसर, अक्टूबर 1962। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 77 कि ईरान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है रोमबी, हाँ रोमनिभी, बी में है रूबल, सी में है दिनार, चार में है यानी डी में है तोमान। आपका आंसर 77 का डी इज राइट आंसर तोमान। अब यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? यानी संस्कृत, शास्त्रीय भाषा संस्कृत 2004 में मान्यता प्राप्त मिली है, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। तो उनमें से कह रहा है कि कौन ऐसा है जो ठीक से सुमेलित नहीं है। 78 का आपका दिया है संस्कृत जो है वो 2004 में मान्यता प्राप्त नहीं है, संस्कृत का 2004 में मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। उसे 2005 में मान्यता प्राप्त मिला है, किसका? संस्कृत का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है प्रयागराज हल्दिया, 2 है सदिया डुबरी, 3 है कोटपुरम और कोल्लम, डी है मांडवी और जुआरी। 79 का कौन सा आंसर होगा? तो बी इज ए राइट आंसर, सदिया और डुबरी। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ऑप्शन ए में है अवध राज, बी में है ग्वालियर राज, सी में है मैसूर राज, डी में है झांसी राज। आपका आंसर 80 का कौन सा होगा? तो ए इज राइट आंसर, अवध राज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी बिहार। 81 का आंसर सी इज राइट आंसर, बिहार, सॉरी झारखंड, ठीक है। झारखंड बिहार से दक्षिण में पड़ जाता है, तो नेपाल जो है बिहार से उत्तर में पड़ जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 कि अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा, आम, रामनगर, भांटा, बैगन और आदम चीनी चावल की जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है वाराणसी, सी है पानीपत, डी है देहरादून। आपका आंसर 82 का बी इज राइट आंसर, वाराणसी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 83 है कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन ए है जॉर्ज मिलोरी, डेव हैन, बी में है डेव हैन अमेरिका, सी में है कैटन कूल ब्रिटेन, डी में है हरिबुध मांगर नेपाल। तो कौन सा होगा आंसर 83 का? तो डी इज राइट आंसर, हरिबुध मांगर नेपाल। बढ़ते हैं अगला 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि कह रहा है कि IIFA अवार्ड, हाँ IFA है ना, 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है दृश्यम 2 है ना, 2 में है जुग जुग जियो, 3 में है विक्रम मेधा, 4 डी में है रॉकेटरी, ठीक है। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए इज ए राइट आंसर, दृश्यम 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85, AUKUS संधि से के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी UK, सी न्यूजीलैंड, डी अर्जेंटीना। तो 85 का आंसर ए इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86, 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति को बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है 6.25%, बी में है 6.75%, सी में दिया है 6.50%, डी में दिया है 7.00%। तो 86 का आंसर आपका सी इज राइट आंसर, 6.50%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, चूज द करेक्ट वॉइस। क्या होगा? टी हैड बीन प्रीपेयर्ड बाय साना। तो क्या होगा? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 87 का बी इज राइट आंसर, साना हैड प्रीपेयर्ड टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे 88 का? तो सी इज राइट आंसर, चिल्ड्रेन आर बीइंग थॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अगला क्वेश्चन 89 का क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, आई शैल हैव बीन रीडिंग। तो क्या होगा हिंदी में इसका? तो हिंदी में इसका 89 का होगा ए इज राइट आंसर, मैं पढ़ चुका होऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 के फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड। क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है पीरियड्स, बी में है इंडिंग्स, सी में है पॉइंट्स, डी में है नॉन ऑफ दीज। आपका आंसर 90 का ए इज राइट आंसर, पीरियड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 में दिया है कि व्हिच कैन नॉट केम एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। तो क्या है? ए में दिया है ए पीरियड,
हाँ, बी में है ए कोलोन, सी में है एन एक्सक्लामेशन मार्क, डी में है नोन। तो आपका आंसर होगा बी इज राइट आंसर, ए कोलोन। ठीक है, बढ़ते हैं 92। 92 में दिया है यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुएं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में से? आपका आंसर बी इज राइट आंसर, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निम्न प्रतिबिंब का आकार खाली स्थान होता है। तो आपका आंसर होगा अत्यधिक आवर्धित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में दिया है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं। क्या शामिल है? तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से आपका इसका आंसर क्या होगा? तो 94 का बी इज राइट आंसर, छोटी फोकल लंबाई के उत्तर लेंस। क्या? छोटी फोकल लंबाई के उत्तर लेंस। बढ़ते हैं 95 का दिया है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया है डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी करता है या तक होता है। 2 में दिया है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। अब इन पुट में दिया ना ये दिया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा 95 का? तो 95 का सी इज राइट आंसर, दोनों क्या है? सही है। 96 कहीं निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए में है लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, है ना। बी में है सड़क पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना। सी में है लकड़ी द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली को आगे बढ़ाना। डी में है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। आपका आंसर होगा 96 का ए इज राइट आंसर, लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना। हाँ, वो खड़े होकर के धक्का देंगे तो कोई काम नहीं होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि उगते क्या है? उगते सूरज को देश कहा जाता है। उगते सूरज को देश कहा जाता है। ऑप्शन है भारत को, बी है श्रीलंका को, सी है भूटान को, डी है जापान को। आपका आंसर है 97 का डी इज राइट आंसर, जापान को। तब है 98 नंबर क्वेश्चन है मंदाकिनी का पर्यायवाची बताएं। तो ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है यमुना, सी में है सागर, डी में है सुधा। 98 का आंसर है गंगा, ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 99 का है संधि का भेद नहीं है। तो ऑप्शन ए है स्वर संधि, बी में है व्यंजन संधि, सी में है विसर्ग संधि, डी में है संज्ञा संधि। आपका आंसर 99 का डी इज राइट आंसर, संज्ञा संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 एवं इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, देवेश का संधि विच्छेद क्या है? देवेश का संधि विच्छेद क्या है? एक में दिया है देवजोड़ इस, बी में है देवजोड़ इस, सी में है देवाजोड़ इस, डी में है देवजोड़ वेश। तो आपका आंसर 100 एवं आखिरी क्वेश्चन का आंसर होगा एक इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, देवजोड़ इस। क्या है? देवजोड़ इस बराबर देवेश। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग बीएन क्लासेस खास को चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं फिर हम अगले सेट को लेकर के, सेट नंबर 6, ठीक है, कल। धन्यवाद।